दया किया कि भाई माँ नहीं है पालो, और जब लाए तो उसका पालन पोषण करने लगे। कर्तव्य में कई बार मोह हो जाता है। पहले तो हम कर्तव्य के साथ जुड़ते हैं और बाद में मोह। जो कर्तव्य हमें मोह की ओर फंसाए उस कर्तव्य को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य की भी एक सीमा है। जैसे बेटे हो गए, उनको बड़ा करके पढ़ाया लिखाया, यह कर्तव्य है। अब बेटों का जब विवाह हो जाए तब भी अपना कर्तव्य लिए घूमते रहो कि अब उन बेटों की भी सेवा करना है। ये तो बंधन हो गया हमारा, ये कर्तव्य नहीं हुई, ये तो मोह हो गया। अरे अब अपनी जिम्मेदारी पूरी, अब मन को हटाना है कि जैसे ये थे ही नहीं, ये तो सपने में आए थे बेटा बेटी बन करके, अब ये सपना पूरा हो गया। अब सच्चा है भजन, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पर ऐसा संभव है क्या? तीव्र वैराग्य के द्वारा, भजन के द्वारा, साधन के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास बन जाता है कि 2 घंटे परिवार से अलग रहेंगे, फिर 3 घंटे रहेंगे, फिर 3 दिन रहेंगे, और इसी 3 दिन 7 दिन में कहीं ठाकुर जी मिल गए तो सारा हमारा कार्य सिद्ध हो गया। कुछ ना कुछ समय तो निकालना पड़ेगा। प्रेम वही है कि आप कितने भी व्यस्त हो लेकिन अपने परमात्मा के लिए समय निकालो। ये भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है। लेकिन इस बात को संसार में मत घटा देना कि जो प्रेम तुम भगवान से करते हो वही प्रेम संसार से करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए हम लिखवाते थे कि भगवान में मन लगाओगे तो मुस्कुराना पड़ेगा, और भगवान से मन हटाओगे तो पछताना पड़ेगा। लेकिन लिखवाने से क्या हुआ? हम आपको बैठ के कथा तो सुना रहे हैं, पर आपको पता है कि हमारा मन नहीं लगा कहीं। भागवत पढ़ा है वेद व्यास जी ने भी, लिखी भी है, लेकिन बेटे मन फंस गया कि नहीं? लेकिन सुखदेव जी ने पढ़ करके जीवन में उतार दिया तो जीवन मुक्त हो गए। तो लिखने वाले, पढ़ने वाले भी फंस जाते हैं। अब कोई समझदार है जो एक बार पढ़ के मुक्त हो जाते हैं। तो लिखना व्यर्थ नहीं होगा, किसी न किसी के काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि हमारे काम आ गया तो हम कैसे कह सकते हैं बात?